नमस्कार दोस्तों, आज मैं अकबर के मकबरे आया हूँ जो कि स्थित है सिकंदरा आगरा में, नेशनल हाईवे 2 आगरा दिल्ली मार्ग पर। यदि आप अपने निजी वाहन से आ रहे हैं अकबर के मकबरे पर तो यहाँ पर पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। 2 पहिया वाहन के 20 रुपये लगते हैं और 4 पहिया वाहन के 80 रुपये। आइए अब अकबर के मकबरे का टिकट लेते हैं, जो कि ऑनलाइन टिकट और ऑफलाइन टिकट में। यहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं इन बार कोडों को स्कैन करके। ऑफलाइन टिकट आपको काउंटर से मिल जाएगा। ऑनलाइन टिकट जो है आपको पड़ेगा 25 रुपये का, ऑफलाइन टिकट यहाँ पे 30 रुपये का पड़ेगा, जिसके चार्जेस यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अकबर का मकबरा 119 एकड़ यानी कि 190 बीघे के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। अकबर ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के पौत्र यानी कि ग्रैंडसन थे और हुमायूं के बेटे थे। मुग़ल साम्राज्य के पहले बादशाह थे मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर, दूसरे थे हुमायूं उर्फ नसीरुद्दीन मोहम्मद और तीसरे थे अकबर, जिनका नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। ये उनकी कब्र है यहाँ पे। मुग़ल राजवंश यानी कि बाबर, हुमायूं, अकबर का पैतृक निवास स्थान था फरगना घाटी, जो कि उज़्बेकिस्तान में स्थित है। 1526 ईस्वी में मोहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर ने स्थापित किया था मुग़ल साम्राज्य को भारत में। सन 1530 ईस्वी सदी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। उनके बाद उनके बेटे हुमायूं मुग़ल साम्राज्य के बादशाह हुए। सन 1556 में हुमायूं का देहांत हो गया और उनके बाद उनके बेटे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुग़ल साम्राज्य के बादशाह बने। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी सदी में उमरकोट, पाकिस्तान में। उनके पिता का नाम था बादशाह हुमायूं और उनकी माता का नाम था हमीदा बानो बेगम। सन 1605 ईस्वी सदी में अकबर का देहांत हो गया था आगरा किले में और उन्हें यहाँ दफनाया गया है सिकंदरा आगरा में। दोस्तों, ये है अकबर के मकबरे का दक्षिणी द्वार, जो कि पिश्ताक नाम से जाना जाता है और इसे दीन इलाही द्वार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मेरे पीछे है दक्षिण का द्वार और उसके ठीक नीचे है एक छोटा द्वार, उसे कहते हैं सलामी द्वार। इस सलामी द्वार को बनाने का उद्देश्य था, बादशाह अकबर ये चाहते थे जो कोई भी इनके इस मकबरे में आए वो उन्हें सम्मान दे, तो उन्होंने इस छोटे द्वार को बनवाया था। जो कोई भी इसके होके गुजरेगा वो झुक करके गुजरेगा, जिसकी हाइट उतनी रखी गई है, और सलाम देते हुए अंदर आएगा। यह है दक्षिण का द्वार और यह है सलामी द्वार, और इसी के ठीक नीचे में बगल में यहाँ पे पत्थर के छल्ले हैं जिनमें मशालें लगी रहती थी रात के समय, जो कि इस द्वार को भव्यता प्रदान करती थी और रात के समय में बहुत ही सुंदर लगा करता होगा ये जगह पहले के ज़माने में। सन 1593 में बादशाह अकबर ने डेक्कन के राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और उसी दौरान हैदराबाद में बनी चार मीनार से बादशाह अकबर बहुत प्रेरित हुए थे। आपको इस दक्षिण की द्वार के ऊपर जो चार मीनार दिख रही हैं वो हैदराबाद में बने चार मीनार से ही प्रेरित हैं। इन चार मीनारों की खासियत ये है कि ये बाहर की तरफ झुकी हुई हैं। यदि कोई आपातकालीन स्थिति आई तो ये बाहर की तरफ गिरेंगी और इमारत को कोई क्षति नहीं पहुंचाएंगी। शाहजहां इस इमारत के ऊपर बनी चार मीनारों से प्रभावित हुए थे और इसलिए हमें ताजमहल के चार कोनों में चार मीनार देखने को मिलती हैं। सन 1582 में बादशाह अकबर ने एक नए धर्म की स्थापना की थी, जो कि था दीन इलाही। इसका मतलब है एक ईश्वरवाद। दीन इलाही धर्म में विभिन्न धर्मों के मुख्य तत्वों को शामिल किया गया था और इस धर्म में दो धर्म मुख्य थे, जो कि इस्लाम और हिंदू धर्म। यह है अकबर के मकबरे का दक्षिणी द्वार, जो कि दीन इलाही द्वार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसके ऊपर विभिन्न धर्मों के चिन्हों को दर्शाया गया हुआ है। द्वार के ऊपर बना है कमल का फूल, जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है। यहाँ तारे बने हुए हैं जो कि इस्लामी चिन्ह को दर्शाता है। यहाँ क्रॉस बने हुए हैं जो कि ईसाई धर्म का प्रतीक है। इस द्वार के ऊपर बनी मीनार और सामने की ओर बनी मेहराब, आर्चेस इस्लामिक वास्तुकला को दर्शाते हैं।
दक्षिण द्वार के ऊपर क्रॉस डिज़ाइन रेलिंग है जो कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर को दर्शाता है और ठीक मेहराब के ऊपर दो छतरियां हैं जो कि आयताकार हैं, हिंदू शैली की वास्तुकला को दर्शाती हैं। इस भव्य मेहराब के अंदर सफ़ेद संगमरमर के पट्टियों के ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं फारसी भाषा में। इस द्वार के ऊपर स्वास्तिक चिन्ह को भी दर्शाया गया है जो कि हिंदू धर्म का प्रतीक है और इस द्वार के ऊपर अनेकों ज्यामितीय आकृतियाँ और आकार बने हुए हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं दक्षिण के द्वार से होकर अकबर के मकबरे की ओर। इस परिसर में 4 बाग हैं, प्रत्येक बाग 25 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ 4 कुएं भी स्थित हैं और दक्षिण द्वार के दाएं बाएं तरफ गार्ड रूम और अस्तबल है। अकबर के मकबरे के 4 द्वार हैं, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूर्वी, जिसमें से एकमात्र दक्षिण का द्वार ही कार्य में है। बाकी सारे द्वार दिखावटी हैं, डमी हैं। ये दक्षिण का द्वार सदन गेट एक समान है, यानी कि सिमिलर है आगे पीछे से। ये है अस्तबल जो कि दक्षिण द्वार के दाएं तरफ स्थित है। यहाँ पे आजकल म्यूज़ियम बना हुआ है। आइए अब हम कुआं देखते हैं और उसके बाद गार्ड रूम। ये है 4 प्राचीन कुओं में से एक कुआं। ऐसे 3 कुएं और भी हैं यहाँ इस परिसर में, पर उन तक जाना मना है। आइए अब हम चलते हैं और गार्ड रूम देखते हैं जहाँ सैनिक रहा करते थे। जब आप दक्षिण द्वार से अंदर प्रवेश करेंगे, आपकी बाई ओर गार्ड रूम यानी कि सैनिकों की रहने की जगह स्थित है। यह है वो गार्ड रूम जिसके अंदर सैनिक रहा करते थे। आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अकबर के मकबरे में और पहले मैं आपको यहाँ का 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ। ये सामने स्थित है इस परिसर का दूसरा प्राचीन कुआं। वहाँ दूर सामने स्थित है घोड़ों का अस्तबल और ये आपके सामने है दक्षिण का द्वार, द सदर्न गेट, अकबर्स टूम, और उसके बगल में है गार्ड्स रूम जहाँ सैनिक रहा करते थे और प्राचीन कुआं, पहला प्राचीन कुआं। और इस बगीचे में है इस परिसर का तीसरा प्राचीन कुआं, वहाँ जाना मना है। दोस्तों यहाँ कभी फव्वारा हुआ करता था, फाउंटेन, जो कि ध्वस्त हो गया समय के साथ। दोस्तों आपके सामने ये जो इमारत है, ये है इस परिसर की मुख्य इमारत जिसके अंदर स्थित है बादशाह अकबर की कब्र और उनकी 2 बेटियों की कब्र जिनका नाम था आराम बानू बेगम और शकरुन्निसा बेगम। और इसी के अंदर स्थित है औरंगज़ेब की बेटी ज़ैबुन्निसा बेगम की भी कब्र। दोस्तों ऐसा बताया जाता है पहले कभी इस इमारत की जगह यहाँ किला हुआ करता था सिकंदर लोदी का, जो कि लोदी राजवंश के दूसरे सुल्तान थे और उन्होंने ही इस सिकंदरा नाम के शहर को बसाया था, इसलिए इस शहर का नाम सिकंदरा पड़ा। सिकंदर खान लोदी पुत्र थे बलूल खान लोदी के, जिन्होंने शासन किया था आगरा, दिल्ली और सिकंदरा पर सन 1489 से लेके सन 1517 तक। सन 1517 में इब्राहिम खान लोदी ने गद्दी संभाली और उनका युद्ध हुआ बाबर ज़हीरुद्दीन खान से 1526 में, पहली पानीपत की लड़ाई, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई और बाबर ने मुग़ल साम्राज्य का स्थापना की भारत में। बाबर के पौत्र ग्रैंडसन अकबर ने अपने इस मकबरे का निर्माण अपनी देखरेख में ही शुरू किया था सन 1602 ईस्वी सदी में, पर अचानक सन 1605 ईस्वी सदी में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उनके पुत्र सलीम उर्फ जहांगीर ने इस मकबरे का निर्माण पूर्ण किया सन 1613 ईस्वी में। दोस्तों ये है बादशाह अकबर के कब्र में जाने का प्रवेश द्वार। इस द्वार के ठीक ऊपर आप देख सकते हैं आयताकार छतरी बनी हुई है जो कि बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को दर्शाता है और इस द्वार के ऊपर भी ज्यामितीय आकार और आकृतियाँ बनी हुई हैं, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण के द्वार के ऊपर बनी हुई हैं। इस द्वार के ऊपर भी विभिन्न धर्मों के चिन्हों को दर्शाया गया है और आप देख सकते हैं सबसे ऊपर में क्रॉस वाली रेलिंग है जो कि क्रिश्चियन आर्किटेक्चर को दर्शाता है। बादशाह अकबर की कब्र के प्रवेश द्वार के ठीक सामने स्थित है ये फव्वारा, फाउंटेन, जो कि पहले कभी चलता होगा तो इस जगह की शान बढ़ाता होगा। दोस्तों इस चौकोर इमारत के बीचों बीच स्थित है बादशाह अकबर की कब्र और उनकी कब्र के इर्द गिर्द स्थित हैं 40 कमरे, जिनमें से 10 कमरे मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और ऐसे ही 10 कमरे उत्तर दिशा में बने हुए हैं, ऐसे ही 10 कमरे पश्चिम और पूर्व दिशा में भी बने हुए हैं। और इन्हीं 10 कमरों में से
सिर्फ 3 कमरों में ही कब्र बनी हुई हैं। आइए अब हम अंदर चलते हैं बादशाह अकबर की कब्र की तरफ। दोस्तों, ये कमरा बादशाह अकबर के कमरे से पहले स्थित है। इस कमरे को गोल्डन रूम यानी कि सुनहरे कमरे के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इस कमरे की दीवारों पे और छत पे बहुमूल्य रत्न और सोने से जड़ित थी। ये कमरा सुरक्षित रहा बादशाह जहांगीर और बादशाह शाहजहां के कार्यकाल तक। बादशाह औरंगज़ेब के कार्यकाल में जाटों ने हमला किया और यहाँ पे जो सोना लगा हुआ था उसे पिघाल कर ले गए, और जो कुछ भी बचा कुचा था वो लॉर्ड कर्जन जो कि ब्रिटिश थे वो लूट कर ले गए। दोस्तों, इस कमरे को बहुत ही सुंदर बनाया गया था कीमती रत्न और सोने के इस्तेमाल से, इसलिए इसकी तुलना स्वर्ग यानी कि हेवन से भी की जाती थी। इसलिए इसको बहिश्ताबाद के नाम से भी जाना जाता था। बहिश्ताबाद का मतलब होता है हेवन। सामने की दीवार पर सुलेखन हैं कुछ छंद कुरान के अध्याय सूरा अस-सफ़ात, सूरा अल-अज़ब, सूरा अल-मुल्क से। आइए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और बादशाह अकबर की कब्र के समीप पहुंचते हैं इस सुरंग से होकर। दोस्तों, ये है बादशाह अकबर की कब्र जो कि सफ़ेद संगमरमर के पत्थर की बनी है। इस कब्र की खासियत यह है कि ये सफ़ेद संगमरमर का पत्थर अखंड है, मतलब मोनोलिथिक है। बादशाह अकबर की कब्र के शीर्ष पर एक कलम ए दीन या पेन बॉक्स को तराशा गया है, जो कि इस बात को दर्शाता है कि ये कब्र एक पुरुष की है। दोस्तों, आपके सामने स्थित है बादशाह अकबर की कब्र का प्रवेश द्वार, और इसी प्रवेश द्वार के दाएं और बाएं तरफ हैं 5-5 कमरे, यानी कि कुल मिला के 10 कमरे। इन्हीं कमरों में स्थित हैं बादशाह अकबर की 2 बेटियों की कब्र और एक औरंगज़ेब की बेटी की कब्र। आइए अब उन्हें देखते हैं। बादशाह अकबर की कब्र के प्रवेश द्वार के बाईं ओर पहले कमरे में स्थित है दाराशिकों के 2 बच्चों की कब्र और बादशाह अकबर की बड़ी बेटी शकुर-उन-नीसा बेगम की कब्र। यहाँ फ़ारसी में शकुर-उन-नीसा का नाम लिखा हुआ है। शकुर-उन-नीसा की कब्र जहांगीर के कार्यकाल की है, इसलिए इसकी फ्लोरिंग पर मोज़ैक वर्क किया हुआ है, यानी कि पच्चीकारी का काम किया हुआ है। दारा शिकोह के बेटे और बेटी की कब्र, जिसके ऊपर पेन बॉक्स बना हुआ है, वो बेटे की कब्र है। बादशाह अकबर की बेटी शकुर-उन-नीसा बेगम की कब्र के बाईं ओर वाले कमरे में स्थित है औरंगज़ेब की बेटी ज़ैब-उन-नीसा की कब्र। इस कमरे के फर्श को सफ़ेद संगमरमर के इस्तेमाल से बनाया गया है, क्योंकि औरंगज़ेब के कार्यकाल में पच्चीकारी का काम आउटडेटेड हो चुका था, मतलब अप्रचलित हो चुका था। ज़ैब-उन-नीसा की कब्र वाले कमरे में एक आले के अंदर और ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं फ़ारसी भाषा में। सुनहरा कमरा उर्फ गोल्डन रूम के दाईं ओर बने पहले कमरे में स्थित है बादशाह अकबर की छोटी बेटी आराम बानो बेगम की कब्र, और दूसरी कब्र है बादशाह जहांगीर के भाइयों में से किसी बेटी की कब्र। आराम बानो बेगम के इस कब्र वाले कमरे के फर्श पर पच्चीकारी का नमूना देखने को मिलता है, ठीक वैसे ही जैसे शकुर-उन-नीसा की कब्र वाले कमरे के फर्श पर। दोनों कब्र एक ही समय की हैं, जहांगीर के कार्यकाल की। ऐसा बताया जाता है इस कब्र पर आराम बानो बेगम लिखा हुआ है। दोस्तों, आराम बानो बेगम की कब्र के दाईं ओर स्थित ये दूसरा कमरा है जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, और इसी प्रकार के इस परिसर में ऐसे 40 कमरे हैं जहाँ मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे कोई दफन नहीं है, पर यहाँ पे कब्र तैयार है 60 फीट गहरी। यहाँ नीचे कब्र है, इस बात का मैं आपको प्रमाण सुनाता हूँ। मेरे पीछे आपको ये जो जाली दिख रही है, इसी प्रकार की जालियों का इस्तेमाल किया जाता था इन कमरों के बीच में विभाजन करने के लिए। आराम बानो बेगम की कब्र के दाईं ओर स्थित तीसरे कमरे में है ये एक कुआं, जो कि पहले कभी इस्तेमाल में हुआ करता था। आजकल ये बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा। यहाँ पर एक अज्ञात कब्र मौजूद है, जो कि है आराम बानो बेगम के दाईं ओर बने चौथे कमरे में। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ आराम बानो बेगम की कब्र के दाईं ओर बने 5वें कमरे में, और मेरे सामने जो आपको गलियारा दिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही 10 कमरे मौजूद हैं जिनके अंदर कब्र बनी हुई है, पर उनके अंदर कोई दफन नहीं है। आइए दोस्तों, अब हम चलते हैं ज़ैब-उन-नीसा की कब्र के बाईं ओर। वहाँ पर भी इसी प्रकार से कमरे स्थित हैं। दोस्तों, ये जो जगह है, यहाँ पे अकबर चाहते थे अपने बाकी सदस्यों की
पहले से ही सारे इंतजाम कर रखे थे। तो आपको यहाँ आवाज़ थोड़ी गूंजती हुई आ रही होगी, इसलिए गूंज रही क्योंकि यहाँ पे नीचे एम्प्टी स्पेस है, यहाँ नीचे गड्ढा है, क्योंकि पहले से कवर तैयार है एकदम रेडी। तो देखिए आवाज़ सुनिएगा यहाँ, ये जो आवाज़ जा रही है ये ट्रेवल कर रही है, क्योंकि नीचे एम्प्टी स्पेस है और ऊपर डोम टाइप स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से यहाँ पे आवाज़ ट्रैवल कर रही है। और नीचे देखिए मैं थोड़ा थम करूँगा तो आपको आवाज़ आएगी, फास्ट चाहिए। ये जो है यहाँ पे वो चाहते थे सबकी कवर यही बनेगी करके, इसलिए यहाँ एक ऑलरेडी बनी हुई है, उनकी बेटी की वो बनी हुई है। और इधर इधर देखिए और भी ऐसी बहुत सारी जगह है, जैसे एक जगह ये थी और दूसरी जगह यहाँ पर है, ये ऐसे वो यहाँ पर चाहते हैं। ये दूसरा खाना है, यहाँ पे भी आवाज़ करके ट्रैवल करते हैं। ये एक बार दूसरा यहाँ है, एक कोने में बोले हुए बोल आपको विपरीत दिशा में दूसरे कोने में सुनाई देना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं था। 400 साल पहले ऐसे तकनीक का होना किसी अजूबे से कम नहीं था। ये कहा जा सकता है कि ये तकनीक उस ज़माने की दूरभाष प्रणाली थी, मतलब टेलीफोन सिस्टम था। ऐसी तकनीक का 400 साल पहले होना ये दर्शाता है कि कारीगर अपनी कारीगरी में कितने निपुण रहे होंगे। इस इमारत में दो लोग आपस में बात कर पाते थे बिना किसी तार और सिग्नल के। ये मुमकिन था इस इमारत की खास बनावट की वजह से। इस इमारत के अंदर दूरभाष प्रणाली यानी कि टेलीफोन सिस्टम का कारगर होने के पीछे अकाउस्टिक इफेक्ट यानी कि ध्वनि के प्रभाव का असर है, और उसके पीछे भी 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण, इस इमारत की जो दीवारें हैं वो चौड़ी हैं और खोखली हैं अंदर से। दूसरा बड़ा कारण, इस इमारत के जो फर्श हैं उनके नीचे 60 फीट गहरी कब्रें हैं जो कि खाली हैं। तीसरा कारण है इस इमारत की छत जो कि गोल गुंबददार है, राउंड वॉल्टेड सीलिंग, और जब वो नीचे इन दीवारों से और खंभों से मिल रही है तो वो घुमावदार होकर मिल रही है, जिसकी वजह से इको हो रही है इन दीवारों के अंदर और साउंड ट्रैवल कर पा रही है और हमें आवाज़ उस तरफ सुनाई दे रही है। दोस्तों, मुगलों की बनी इमारतों में जल निकास प्रणाली यानी कि वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बेहतरीन हुआ करता था। उसका नमूना आपको यहाँ भी देखने को मिलता है। पीछे जो बना हुआ है फवारा, उसके कुंड में जब पानी भर जाया करता था तो वो इन नालियों के द्वारा दाएं और बाएं बने बगीचों में सिंचाई के लिए चला जाया करता था, और फिर यहाँ से पानी आगे जाता था, दूसरे कुंड में जाके भरता था, और जब इस कुंड का भी पानी भर जाया करता था तो वो आगे जाता था और वहाँ से दाएं बाएं बगीचों में सिंचाई का काम करता था, और आगे जा कर के वो दाएं बने पहले प्राचीन कुएं में जाके मिल जाया करता था। दोस्तों, ये है बादशाह अकबर के मकबरे का पूर्वी द्वार। ये एक दिखावटी द्वार है, यहाँ से आना जाना नहीं है, पर यह वाकई में बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, ये है अकबर के मकबरे का एरियल व्यू। अकबर का मकबरा 4 मंजिला इमारत है जिसकी 3 मंजिल लाल बलुआ पत्थर से बनी है और सबसे ऊपरी मंजिल सफ़ेद संगमरमर की बनी है। सबसे ऊपर में एक कब्र है जो कि नकली है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।